हेलो फ्रेंड्स, आज हम ग्रुप के डेफिनेशन और कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। शुरू करते हैं कि अब तक हमने क्या क्या पढ़ा है, रिकॉल करते हैं। सबसे पहले हमने बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन पढ़ी थी और हमने पढ़ा था एक बाइनरी ऑपरेशन होता है एक फंक्शन फ्रॉम जी क्रॉस जी से जी के ऊपर एक फंक्शन होता है। इसकी हमने कुछ प्रॉपर्टी पढ़ी थी, जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी थी क्लोजर प्रॉपर्टी, जो हमें कहती है कि ए और बी अगर जी के एलिमेंट्स हैं, इम्प्लाइज ए स्टार बी हमारे पास जी में बिलोंग करेगा। एफ को हमने स्टार से भी डिनोट किया था, तो आप स्टार से भी डिनोट कर सकते हो। और ए स्टार बी बेसिकली एफ ऑफ ए बी को डिनोट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ी थी वो थी एसोसिएटिव, जिसमें था कि अगर ए बी सी हमारे जी में बिलोंग करते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो है आपके पास एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। इसका मतलब है कि आपके पास एक ऐसा एलिमेंट बिलोंग करेगा, E belongs to G, there exists E belongs to G such that A star E is equal to E star A is equal to A for all A belongs to G। जो फोर्थ प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी वो थी एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स की बात हम जब करेंगे जब हमारे जो हमारा सेट है बाइनरी ऑपरेशन, उसमें हमारे पास आइडेंटिटी एग्जिस्ट करे, तो तब हम कहेंगे कि लेट ई बी द आइडेंटिटी और हमारे पास है ए स्टार बी ए के लिए इज इक्वल टू बी स्टार ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी, तो हम कहेंगे ए इज इनवर्स ऑफ बी और बी इज इनवर्स ऑफ ए। द ऑर्डर डजेंट मैटर, मेन चीज़ ये होनी चाहिए कि ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो। तो हम कहेंगे कि ए का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है और वो बी है, या फिर हम कह सकते हैं कि बी का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है और वो ए है। जो फिफ्थ प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी वो थी कॉम्यूटेटिविटी। तो एक बाइनरी ऑपरेशन को कॉम्यूटेटिव कब कहेंगे, जब ए स्टार बी इक्वल हो बी स्टार ए के फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी। तो अब तक हमने ये सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। अब हम चलते हैं और देखते हैं कि हमारे ग्रुप की डेफिनेशन क्या होगी। तो शुरू करते हैं। अब हम देखते हैं हमारे ग्रुप की डेफिनेशन क्या होगी। ग्रुप क्या होगा, तो सपोज लेट जी बी अ नॉन एम्प्टी सेट। जी हमारे पास कोई नॉन एम्प्टी सेट है एंड स्टार इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन जी। स्टार कोई बाइनरी ऑपरेशन है जी के ऊपर। तो बाइनरी ऑपरेशन आपको पता है, उसके डेफिनेशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। देन जी कॉमा स्टार, ये एक ग्रुप की नोटेशन है, इट्स अ नोटेशन।
ओके, तो इस चीज़ को ध्यान रखना कि यहाँ पे दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, हम ग्रुप को भी, सेट को भी डिनोट कर रहे हैं और ऑपरेशन को भी। ओके, देन जी कॉमा स्टार, और इसको हम बोलेंगे जी along with star. Okay, is said to be a group. इस G और स्टार के कॉम्बिनेशन को हम ग्रुप कहेंगे if, अगर it satisfies the following properties. अगर वो ये प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करता है। अब वो प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं, आइए वो प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो है एसोसिएटिव। मतलब स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन है जी के ऊपर, तो वो एसोसिएटिव होना चाहिए। इसका मतलब है कि अगर ए बी सी कोई भी तीन एलिमेंट्स जी में हैं तो हम उनको ए स्टार बी स्टार सी इक्वल होना चाहिए ए स्टार बी स्टार सी के। ओके, जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, कि आइडेंटिटी एग्जिस्ट करनी चाहिए। इट मीन्स देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट E belongs to G such that A star E is equal to E star A is equal to E. Sorry, यहाँ पे आएगा A. A star E is equal to E star A equal to A. तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी होनी चाहिए। जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो बहुत क्रूशियल है यहाँ पे, और वो कहती है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। अब इस चीज को ध्यान से देखना कि एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स क्या है। जब हमने बाइनरी ऑपरेशन में एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स कहा था तो हमने कहा था कि एक एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, उसका क्या मतलब है। यहां पर हमारे पास थोड़ी सी डिफरेंट सिचुएशन है। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स का मतलब है कि लेट ए बिलोंग्स टू जी, यहां पे ए कोई एलिमेंट, आर्बिट्रेरी एलिमेंट है जी का, एक नहीं है, कोई भी एलिमेंट हो सकता है। और मोर स्पेसिफिकली हम यहां पे लेट नहीं करते हैं, हम यहां पे मान लेते हैं फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, सभी ए के जो जी के एलिमेंट्स हैं उनके लिए देयर एग्जिस्ट अ बी बिलोंग्स टू जी, एक एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए। सभी के लिए एक ही नहीं, हर एक एलिमेंट के लिए एक डिफरेंट एग्जिस्ट कर सकता है। वो यूनिकनेस हम बाद में कर लेंगे, लेकिन अभी इसको समझते हैं कि ए कोई एलिमेंट है जी का। तो यहाँ पे मैं इसको अच्छे से लिख देता हूँ कि लेट ए बिलोंग्स टू जी एंड देन देयर एग्जिस्ट अ बी बिलोंग्स टू जी सच दैट A star B is equal to B star A is equal to E. तो ये एक चीज है हमारे पास। इसमें वो कहता है कि G के हर एक एलिमेंट के लिए उसका इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। इस चीज को बोलते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। अगर ये तीनों प्रॉपर्टी G और स्टार सेटिस्फाई करता है तो हम कहते हैं देन we can say G along with star is a group. Okay,
अब एक और डिफरेंट टाइप की एक ग्रुप का देख लेते हैं, उसके बाद हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। एक डेफिनेशन और है यहाँ पर, और वो डेफिनेशन है एबिलियन ग्रुप की। एबिलियन ग्रुप पे आते हैं। एबिलियन ग्रुप की डेफिनेशन क्या होती है? लेट जी स्टार, ये अगेन से नोटेशन है जो हमने ऊपर डिस्कस की थी। तो लेट जी स्टार बी अ ग्रुप, इसका मतलब है कि जी अलोंग विद बाइनरी ऑपरेशन स्टार एक ग्रुप है हमारे पास। देन जी इज said to be abelian if, G को abelian कहा जाएगा अगर A star B is equal to B star A for all A comma B belongs to G। अगर सभी A B के लिए A star B B star A के इक्वल है तो हम कहेंगे कि हमारा जो ग्रुप है वो abelian है। आगे हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे इसके, तब ये चीज़ें और क्लियर होंगी। मैं आपको बताऊंगा भी कि किसी भी बाइनरी ऑपरेशन को और एक सेट को कैसे चेक करना है कि वो एक ग्रुप है। अब हम चलते हैं एक और डेफिनेशन के ऊपर, और वो डेफिनेशन है आपकी ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप। एक ग्रुप का ऑर्डर क्या होगा, ठीक है। ऑर्डर ऑफ द ग्रुप की बात करते हैं अब हम। अब ग्रुप दो टाइप्स के हो सकते हैं, ग्रुप काफ़ी टाइप्स के होते हैं, लेकिन यहाँ पे जी के पास हमारे पास दो कंडीशंस हो सकती हैं। फर्स्ट, जी हो सकता है आपके पास फाइनाइट हो, और जी के पास ऑप्शन हो सकता है कि ये इनफाइनाइट हो। दो ऑप्शंस है। अगर जी हमारे पास फाइनाइट है तो हम उसके जो ऑर्डर है हम उसका ऑर्डर कहेंगे कि ऑर्डर ऑफ जी इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन जी। अगर जी हमारा फाइनाइट सेट है तो हम कहेंगे उसका जो ऑर्डर है वो उसमें जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वही हैं। सपोज जो जी है वो है, सपोज हमारे पास 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा, इस टाइप से कोई है, और ये किसी बाइनरी ऑपरेशन के ऊपर ग्रुप बना रहा है, तो हम ऑर्डर ऑफ जी हम कहेंगे 4 है। अगर जी इनफाइनाइट है, जैसे कि सपोज करो इंटीजर्स का सेट है या रियल नंबर्स का सेट है, तो हम कहेंगे ऑर्डर ऑफ जी इनफाइनाइट है। तो यहाँ पे डेफिनेशन क्लियर हो गई है। दूसरी चीज, ऑर्डर ऑफ जी को डिनोट करने के लिए हम समटाइम्स इस टाइप की नोटेशन भी यूज करते हैं। तो ये ऑर्डर ऑफ जी है, और अगर जी का ऑर्डर इनफाइनाइट है तो हम लिखेंगे जी इज ऑफ इनफाइनाइट ऑर्डर, और वी कैन से द ऑर्डर ऑफ जी इज इनफाइनाइट, जो भी आपको ठीक लगे। अब हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं कि किस टाइप से हम चेक कर सकते हैं कि कोई सेट हमारे पास ग्रुप है या नहीं। तो जो सबसे पहला एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा वो होगा Z अंडर एडिशन। तो यहाँ पे वही नोटेशन यूज कर रहा हूँ जो मैं ऊपर है, ये हमारा सेट Z है और ये हमारा बाइनरी ऑपरेशन है एडिशन। आप इसके लिए स्टार भी यूज कर सकते हो, कोई दूसरे नोटेशन यूज करना चाहो वो भी यूज कर सकते हो, क्रॉस भी यूज कर सकते हो, एफ भी यूज किया जा सकता है। बट क्योंकि एडिशन के लिए हमारे पास ऑलरेडी एक सिंबल है और जिसको हम अच्छे से जानते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे एडिशन ही यूज करते हैं। तो अब हमें ये देखना है कि क्या ये ग्रुप है या नहीं। तो ऑब्वियसली हमें पता है कि दो, अब यहाँ पर चेक करने के लिए कि Z अंडर एडिशन एक ग्रुप है या नहीं, जो पहली प्रॉपर्टी हम चेक करेंगे, जो शायद आपको लगे कि
नहीं, ये प्रॉपर्टी आपने नहीं बताई, लेकिन वो ऑलरेडी थी और उस प्रॉपर्टी का नाम था क्लोजर प्रॉपर्टी। मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था कि क्लोजर प्रॉपर्टी एक रिडंडेंट प्रॉपर्टी है। या तो आप ये प्रूव कर दीजिए कि जो एडिशन है वो एक बाइनरी ऑपरेशन, या आप प्रूव कर दीजिए कि एडिशन जो है वो क्लोज है। दोनों ही केसेस में आप प्रूव यही कर रहे हो कि बाइनरी ऑपरेशन है, बस क्लोजर प्रॉपर्टी से उस चीज को प्रूव करना इजी हो जाता है और ज्यादा एक्यूरेट हो जाता है हमारे लिए। तो अब हम देखते हैं कि अगर हम दो इंटीजर्स को ऐड करें, m और n हमारे पास दो इंटीजर्स हैं, और अगर हम इनको ऐड करते हैं m प्लस n, तो हमें एक इंटीजर ही मिलता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो एडिशन है वो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। सो दिस इंप्लाइज z अंडर एडिशन इज क्लोज्ड और इट सेटिस्फाई क्लोजर प्रॉपर्टी। तो ये हमारा हो गया स्टेप 1। दूसरी चीज यहाँ पे एक चीज नोट करने की है कि कोई भी प्रॉपर्टी प्रूव करने से आप एज्यूम करते हो, जैसे यहाँ पे हमने एज्यूम किया कि लेट m और n इंटीजर्स के पार्ट हैं, क्योंकि हमें पता है कि सेट ऑफ इंटीजर्स नॉन एम्प्टी है, इसलिए वहां पर हम दो एलिमेंट्स एज्यूम कर सकते हैं। अगर हमें नहीं पता हो, जो कि आगे मैं कुछ एग्जांपल्स लूंगा जहां पे आपको पहले ये भी शो करना पड़ेगा कि जो हमारा सेट हमने लिया वो नॉन एम्प्टी है। आगे एग्जांपल में समझाऊंगा, पर इस चीज का ध्यान रखना। बेसिकली ये फर्स्ट स्टेप है, लेकिन इनडायरेक्ट वे में ये सेकंड स्टेप है। सेकंड स्टेप आपको प्रूव करनी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपको यूजुअली प्रूव करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि आप लोगों को जो ऑपरेशंस होते हैं वो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन से ही आते हैं, तो वो यूजुअली एसोसिएटिव होते हैं। जैसे हमें पता है कि सब्ट्रैक्शन एसोसिएटिव नहीं है, तो हम उन चीज़ों को ग्रुप में इंक्लूड करेंगे ही नहीं। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जनरली होल्ड करती है। इस केस में हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि एडिशन इज एसोसिएटिव। आप इसको प्रूव भी कर सकते हो, बुक में प्रूफ है, उसको आप पढ़ सकते हो। अभी के लिए हम आगे चलते हैं। थर्ड एग्जाम्पल जो हम लेंगे वो थर्ड जो प्रॉपर्टी जो हमें प्रूव करनी है वो प्रूव करनी है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स आइडेंटिटी। तो z अंडर एडिशन में आइडेंटिटी क्या होगी, इसके लिए आप लोगों को एक जो चीज़ चेक करनी है उसको ध्यान से देखना है कि क्या करना है। आपको कोई भी एक एलिमेंट पिक करना है, रैंडमली एलिमेंट्स m बिलोंग्स टू z। ओके, अब इसके ऊपर बाइनरी ऑपरेशन लगाना है m प्लस एक्स। ये x हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। m प्लस एक्स हमारे पास m के इक्वल होना चाहिए, तो आप यहां से डायरेक्टली बता सकते हो कि x हमारे पास 0 होगा। फिर आपको फाइंड आउट करना है कि x प्लस m अगर m के इक्वल होगा तो x क्या होगा, तो यहां से भी आ गया x इक्वल टू 0। अगर ये दोनों x सेम आते हैं, आपने रैंडमली एलिमेंट पिक किया और x दोनों सेम आए, तो x हमारा आइडेंटिटी की तरह बिहेव करेगा और x हमारा आइडेंटिटी ही होगा। सो इस केस में हमारे पास जो है 0 इज द आइडेंटिटी, और वो मेक सेंस भी, बिकॉज किसी भी नंबर में आप 0 ऐड करोगे तो वो उसमें कोई भी चेंज नहीं करेगा। जो फोर्थ प्रॉपर्टी है वो आपको चेक करनी है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। ओके, इसमें आप क्या करना है आपको, क्योंकि आप थर्ड स्टेप कर चुके होगे। देखो, फोर्थ स्टेप तभी सेंस बनाएगा जब आपके पास आइडेंटिटी होगी। अगर आप थर्ड स्टेप में फेल हो जाते हो तो आप फोर्थ स्टेप कर ही नहीं सकते। आप थर्ड स्टेप पहले कर सकते हो, सेकंड स्टेप बाद में कर सकते हो। आप थर्ड स्टेप फर्स्ट स्टेप से पहले नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पे आप प्रूव कर रहे हो कि वो एक बाइनरी ऑपरेशन है। जब तक वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा तब तक आप आइडेंटिटी की बात नहीं कर पाओगे। तो सेकंड और थर्ड स्टेप में आप इंटरचेंज कर सकते हो,
ये इंटरचेंजेबल स्टेप है, लेकिन फोर्थ स्टेप आप तभी कर पाओगे जब आप थर्ड स्टेप कर चुके होगे, मतलब आप ग्रुप में ये प्रूफ कर चुके हैं कि आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है। तो इनवर्स की एग्जिस्टेंस क्या होगा, आपकी आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है ये आप ऑलरेडी मान चुके हो। तो आपको दो एलिमेंट्स लेने m प्लस एक्स इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस एम। फिर आपको चेक करना है x प्लस एम इज इक्वल टू 0, यहाँ से भी हमारे पास x इज इक्वल टू माइनस एम आ जाएगा, दोनों सेम है, तो x इज द इनवर्स। तो इस केस में आपने हर एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट का इनवर्स निकाल लिया। सो अगर मान लो मैं आपसे पूछूं कि 5 का इनवर्स क्या होगा, तो आप कह सकते हो -5। 10 का इनवर्स क्या होगा, तो आप कह सकते हो -10। -4 का इनवर्स क्या होगा, तो आप कह सकते हो 4। ओके, ये इंटरचेंजेबल भी हैं कि -5 का इनवर्स अगर आपसे पूछा जाए तो वो होगा 5, -10 का इनवर्स पूछा जाए तो वो क्या होगा 10। तो इस तरीके से आप प्रूव कर सकते हो। और यहाँ पे क्योंकि हमने चारों प्रॉपर्टीज प्रूव कर ली हैं, तो हमें पता है कि z अंडर एडिशन जो है वो एक ग्रुप है। ओके, अब क्योंकि हमने एक प्रॉपर्टी और पढ़ी थी और वो थी कॉम्यूटेटिव, और अगर जो हमारा बाइनरी ऑपरेशन कॉम्यूटेटिव होता है तो हम उसे कहते हैं एबिलियन ग्रुप। तो साथ में वो प्रॉपर्टी भी हम चेक कर लेते हैं, फिफ्थ प्रॉपर्टी एबिलियन ग्रुप वाली। तो वो आपके पास होगी कि m प्लस n, आपको पता है n प्लस m के इक्वल ही होगा क्योंकि एडिशन एसोसिएटिव होती है। लेकिन अगर यहाँ पे सब्ट्रैक्शन होता, जस्ट सपोज सब्ट्रैक्शन होता, तो वो कॉम्यूटेटिव नहीं होता क्योंकि m माइनस n माइनस m के इक्वल नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर ये चीज ट्रू है, सो देयरफॉर z अंडर एडिशन इज अ एबिलियन ग्रुप। वो क्या है आपके पास, एक एबिलियन ग्रुप है। तो यहाँ पे हमने 5 प्रॉपर्टीज कर लिए और हमने एबिलियन ग्रुप चेक कर लिया है। अब हम कुछ और एग्जांपल्स भी देख सकते हैं इसी तरीके से। जैसे कि मैं अब नेक्स्ट एग्जांपल के बारे में डिस्कस करना चाहूँगा, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा और अपने बोर्ड को क्लियर कर देता हूँ। जो हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है, एग्जांपल सेकंड, यहाँ पे मैं जो एग्जांपल सेकंड ले लूँ, पहली चीज़ मैं आपको बता दूँ कि बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, मैं सारे एग्जांपल्स यहाँ पे कवर नहीं कर सकता वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो इसलिए मैं सिर्फ यही एक एग्जांपल और इंक्लूड करूँगा। उसके बाद जैसे जैसे हम कोर्स में आगे बढ़ते जाएंगे तो हम बहुत सारे नए एग्जांपल से होंगे, हमें बहुत सारे नए एग्जांपल्स होंगे, तो वहाँ पे हम इस चीज़ को स्टडी करते रहेंगे। आप लोगों के लिए एक्सरसाइज होगी कि जो आपके जो एग्जांपल्स हैं जिनको आपको प्रूव करना है वो आप बुक से देख सकते हो, मैं बुक रेफर कर दूंगा आपको, और अगर आप नेट पे जाना चाहो तो नेट पे जाके और एग्जांपल्स देख सकते हो। तो यहाँ पे जस्ट मैं एक आइडिया दे रहा हूँ। तो जो दूसरा एग्जांपल मैं लेना चाहूँगा वो मैं लेना चाहूँगा एस से डिनोट करता हूँ उसको, और 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ये हमारे पास एक सेट है, और जो स्टार ऑपरेशन इसके ऊपर मैं डिफाइन करूँगा वो होगा x स्टार y इज इक्वल टू एक्स वाई, इनकी प्रोडक्ट। ओके, जो यूजुअली हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स की प्रोडक्ट करते हैं वो प्रोडक्ट है। ओमेगा आई होप आप लोगों को पता होगा, इट्स अ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, एंड ओमेगा स्क्वायर भी हमारा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में ही आता है 1। ये 3 जो नंबर्स हैं ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जब हमारा सेट फाइनाइट होता है तो हम एक कंपोजिशन टेबल बना सकते हैं ये चेक करने के लिए कि हमारा स्टार एक फंक्शन है या नहीं, या उसके सभी आउटपुट्स हमारे एस में आते हैं या नहीं आते।
तो यहां पे मैं वही कंपोजिशन टेबल बनाऊंगा। सो वो कंपोजिशन टेबल कुछ ऐसे बनेगी, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, 1 1, यहाँ पे ओमेगा आएगा, यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा इंटू 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पे आएगा हमारे पास ओमेगा क्यूब, और ओमेगा क्यूब होता है 1, तो यहाँ पे दोबारा से 1 आ गया, यहाँ पे आ गया ओमेगा स्क्वायर, अगेन ओमेगा स्क्वायर क्यूब विच इज 1, एंड ओमेगा की पावर 4। ओमेगा की पावर 4 को हम लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, ओमेगा क्यूब 1 होता है, तो 1 डॉट ओमेगा विच इज अगेन ओमेगा। तो यहाँ पे हमारे पास ये आप देख सकते हो कि ये सारे के सारे एलिमेंट्स S में बिलोंग करते हैं, सो देयरफॉर इट इज क्लोज्ड। क्योंकि S हमें स्पेसिफिकली दिया हुआ था तो हमें क्लियरली पता चल रहा था कि S नॉन एम्प्टी है, और स्टार को हमने क्लोज प्रूव कर दिया यहाँ पर, तो इसलिए स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन है। अगर हम एसोसिएटिविटी की बात करें, अब जो अगली प्रॉपर्टी हमें चेक करनी है, जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो है एसोसिएटिविटी। अगर हम उसकी बात करें तो हमें पता है कि स्टार हमारा जो बाइनरी ऑपरेशन है वो एसोसिएटिव है, क्योंकि वो यूजुअली मल्टीप्लिकेशन है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स में आप मल्टीप्लिकेशन करते हो, तो एसोसिएटिविटी होल्ड करती है, उसमें कोई ज़्यादा जाने की दिक्कत नहीं। जो थर्ड प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, वो इस केस में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी, और हमारी कंपोजिशन टेबल इस केस में बहुत यूजफुल हो सकती है। आपको क्या करना है कि जो हमारी फर्स्ट रो है, ये हमारी फर्स्ट रो है, आप इसको 0th रो भी कह सकते हो अगर आप इसको फर्स्ट रो करना चाहो, 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, जिस ऑर्डर में ये यही है वही रो आप यहां पे ढूंढिए, तो आपको फर्स्ट रो मिल जाएगी। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो नंबर है 1, वही आपकी आइडेंटिटी होगा, एंड इट मेक्स सेंस, क्योंकि 1 स्टार 1 1 होता है, 1 स्टार ओमेगा ओमेगा होता है, एंड 1 स्टार ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। लेकिन कहानी यहाँ पे खत्म नहीं होती, इस जस्ट आपको ये पता चला है कि 1 स्टार कोई भी एलिमेंट में x लूं तो वो x के इक्वल आएगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू s। आपको सिर्फ यहाँ से यही पता चला है। अब आपको क्या करना है, जो हमारा 0th कॉलम है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, उसका आइडेंटिकल कॉलम यहाँ पे ढूंढना है, एंड दैट इज द फर्स्ट कॉलम, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको फिर से 1 मिल गया। तो आपको क्या मिला कि x स्टार 1 इज इक्वल टू x, और ये 1 क्योंकि सेम है, सो देयरफॉर 1 इज द आइडेंटिटी। तो 1 आपके पास क्या होगा, आइडेंटिटी होगा। तो यहाँ पे इस तरीके से आप निकाल सकते हो। कंपोजिशन टेबल का नेक्स्ट कुछ लेक्चर्स में मैं और एग्जांपल्स लूंगा, जिसमें मैं और इसके बेनिफिट्स बताऊंगा। अब फोर्थ है, हमें इनवर्स निकालना है हर एक एलिमेंट का। तो आपको क्या करना है, कंपोजिशन टेबल में उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको 1 ढूंढना है। जैसे 1 आपके पास है, 1 के कॉरस्पॉन्डिंग मैं यहाँ पे रब कर देता हूँ कुछ चीज़ें ताकि क्लियर हो जाए। इसको अच्छे से बना देते हैं एक बार फिर से। यहाँ पे 1 और यहाँ पे भी 1, और हम पेन ले लेते हैं ये वाला। अब 1 का जो इन्वर्स होगा वो 1 होगा। ओमेगा का इन्वर्स ढूंढने के लिए इस रो में आप 1 ढूंढिए, कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो 1 यानी ओमेगा का इन्वर्स हुआ ओमेगा स्क्वायर, और 1 का इन्वर्स हुआ 1। ओमेगा स्क्वायर का इन्वर्स होगा उस रो के कॉरस्पॉन्डिंग जहां पे भी वो 1 मिलेगा, एंड दैट इज ओमेगा। तो इस तरीके से आपने तीनों एलिमेंट्स का इन्वर्स पे निकाल लिया। आगे कुछ और एग्जांपल्स करेंगे जिससे ये कंपोजिशन टेबल की जो डेफिनेशंस हैं वो और भी क्लियर हो जाएंगी। तब तक के लिए आप एग्जाम्पल स्टडी कीजिए, उनको लिख के देखिए और अपने लाइफ को एंजॉय कीजिए। थैंक यू।